आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 29 लिमिट्स, एक्सरसाइज है 29.7। इसमें जो अगला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस mx बाय एक्स स्क्वायर। अब हम जानते हैं 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, जो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो हम इस 1 माइनस कॉस mx को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर mx बाय 2। थीटा तो पूरा mx हो गया, mx बाय 2। नीचे आपका एक्स स्क्वायर है ही, इसको अलग अलग कर लीजिए। कैसे? इसको लिखिए आप 2 को पहले अलग कर दीजिए, इसको है ना, पहले इसको हटा दीजिए, इसको बाहर ले लीजिए। ये साइन स्क्वायर mx बाय 2 को लिखिए साइन mx बाय 2 और साइन mx बाय 2, ये हो गया। नीचे आपका x है, ये लिख लीजिए x, ये भी x लिख दीजिए इसके नीचे, ये एक्स स्क्वायर के लिए x हो गया। अब यहाँ में m बाय 2 चाहिए, तो यहाँ m बाय 2 दिखिए, तो आपको ऊपर भी m बाय 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ भी m बाय 2 कर दीजिए, यहाँ भी m बाय 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 आपका बाहर है ही, चलिए यहाँ 2 लिख देते हैं। अब यहाँ लिमिट लगा दीजिए, एक्सटेंड्स टू 0, यहाँ भी लगा दीजिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। ये हो गया 1, क्योंकि साइन थीटा बाय थीटा है, ये जगह 1, ये भी 1 हो जाएगा। आपका m बाय 2 यानी कि m स्क्वायर बाय, ये 2 से 2 काट दीजिए, m स्क्वायर बाय 2, m स्क्वायर बाय 2 इसका उत्तर आएगा। अगला सवाल है 14th, इसमें है 3 साइन 2x प्लस 2x बाय 3x प्लस 2 tan 3x x टेंड्स टू 0 है। ऐसा सवाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10 अगर आपने देखा हो, क्वेश्चन नंबर 10 इसी तरीके से। तो सबसे पहले क्या करिए, ऊपर नीचे आप x से डिवाइड कर दीजिए इसमें। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है x का टर्म, और अब जब भी x का टर्म होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी x की हाईएस्ट पावर होती है वो हम यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबको x से डिवाइड कर दीजिए। ये बनेगा 3 साइन 2x बाय x प्लस ये 2x बाय x, ये हो गया आपका 3x बाय x, ये बन गया आपका 2 tan 3x बाय x। ओके, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पर क्या है साइन 2, पहले तो ये देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये साइन 2x बाय x है। आपको साइन थीटा बाय थीटा चाहिए, तो यहाँ पर 2 लगेंगे, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर 3x बाय 3x चाहिए, तो यहाँ 3 लगा दीजिए, यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब सीधा लिमिट लगा दीजिए। अब आपको, आप सीख तो गई है, तो डायरेक्ट यहाँ लिमिट लगाइए। मैं लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, एल कर दे रहा हूँ बस। यहाँ भी लिमिट लगाएंगे, इसमें लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है। लिमिट लगाएंगे, ये 1 हो जाएगा, तो ऊपर आएगा आपका 2 × 3 साइन थीटा बाय थीटा इज लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 आपका 1 होता है। 2 × 3, यहाँ पर आ गया 2, और यहाँ बचा आपका 3 प्लस 2 × ये आपका 3 आ गया, ये तो 1 हो गया, ये पूरा आपका 1 हो गया, ये भी पूरा 1 हो गया आपका। 2 × 3, तो कितना आ गया, 6 + 2 8, और 3 + 6 हो गया 9, 8/9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है cos 3x माइनस cos 7x बाय एक्स स्क्वायर। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान दिया हो तो बिल्कुल इसी तरीके से है। इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। cos c माइनस cos d क्या होता है, -2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे -2 sin दिस प्लस दिस बाय, यानी कि 3x प्लस 7x यानी कि 10x बाई 2 यानी कि 5x हो गया। ये 3x माइनस 7x बाई 2, 3x माइनस 7x कितना हो गया, -2x बाई 2। अब आप देखेंगे साइन माइनस, ये साइन माइनस 2x हो गया ना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, यानी कि माइनस आप बाहर ले आएंगे, साइन 2x बनेगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब आपका क्या आएगा, 2 साइन 5x साइन 2x बाय एक्स स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए ये माइनस जो है और ये माइनस बाहर निकल के प्लस हो गया। ये साइन 5x है, इसको साइन 5x लिखिए, एक x यहाँ से उसके नीचे रख दीजिए। ये साइन 2x यहाँ लिखिए, एक x उठा के इसके नीचे रख दीजिए। ठीक, 2 आपका बाहर चली रहा है, 2 बाद में डील करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पर भी 5 की जरूरत है। ये 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर किसकी दरकार है, 2 की दरकार है, तो 2 लिखिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ लिमिट लगाइए, यहाँ लिमिट लगाइए, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 और 2, और आगे आपको मैंने बताया था 2 ऑलरेडी है। 2 × 5 × 2 यानी कि 5 to the 10 10 to the 20, 20 आ गया इसका। 16 क्वेश्चन है इसमें, साइन 3 थीटा बाय tan 2 थीटा। तो अगर आपको याद हो, ये सवाल संख्या है क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके का सवाल है। तो इसमें क्या करना है, साइन थीटा, साइन 3 थीटा है तो आपको 3 थीटा चाहिए, 3 थीटा कर दीजिए यहाँ पे। तो 3 थीटा करेंगे
तो 3 थीटा से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको। ये tan 2 थीटा, तो आपको 2 थीटा यहाँ चाहिए, तो अब 2 थीटा आपने किया तो 2 थीटा से आपको नीचे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ओके, यहाँ लिमिट लगाइए, आपको मैं सिखा चुका हूँ। ये लिमिट साइन थीटा बाय थीटा क्या होती है, अगर थीटा टेंड्स टू 0 है तो ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि tan 2 इसको लिख सकते हैं tan 2 थीटा बाय 2 थीटा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 ये 3 थीटा ये 2 थीटा, यानी कि ये थीटा थीटा कैंसिल कर दीजिए, यहाँ ऊपर 3 और नीचे 2, 3/2 आ गया। 17 क्वेश्चन है ये, इसमें है साइन एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय एक्स की पावर 6। तो सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पर है 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा हम ये जानते हैं क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, ये पूरा थीटा है तो ये जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, इस पूरा थीटा एक्स स्क्वायर बाय 2, थीटा बाय 2 होता है। ठीक है, ये आ गया आपका। अब आप देखें कि ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 है, यहाँ साइन एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये एक्स की पावर 6 है, इसको हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे, एक्स की पावर स्क्वायर, एक्स की पावर स्क्वायर, एक्स की पावर स्क्वायर। ये जो साइन एक्स स्क्वायर है इसके नीचे आप लगा रहे हैं साइन एक्स, एक एक्स स्क्वायर जो आपने यहाँ से लिया, एक भाग ले लिया, आपको यहाँ पर क्या आया था 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, तो इसको 2 तो आप बाहर रख लीजिए कहीं पे। ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 है, तो साइन एक्स स्क्वायर बाय 2 इसको लिख सकते हैं, और साइन एक्स स्क्वायर बाय 2, ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। नीचे आप क्या करेंगे, आपको एक्स स्क्वायर बाय 2 चाहिए। ओके, एक्स स्क्वायर तो आपने ये दूसरा ले लिया, पहला तो यहाँ ले लिया था, दूसरा यहाँ ले लिया आपने, तीसरा यहाँ ले लीजिए। अब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखिए ये जो पूरा लिमिट इसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, ये जो लिमिट है ध्यान रखिए एक्स टेंड्स टू 0 नहीं लिख रहा हूं मैं, ये 1 हो गया, ये पूरा का पूरा कितना हो गया 1 हो गया, लेकिन ये 2 नीचे बच गया, ये पूरा का पूरा कितना हुआ 1 हो गया, साइन थीटा बाय थीटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ये भी 1 हो गया, नीचे 2 बच गया, बस यहाँ 2 से 2 काट दीजिए, 1/2 आ जाएगा। 18 क्वेश्चन है ये, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 4x स्क्वायर बाय एक्स की पावर 4। तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, और 3rd क्वेश्चन भी कर चुके हैं, इस तरीके के 2-4 क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन इसको भी करते हैं। अब आप देखिए साइन स्क्वायर 4x, इसका मतलब है साइन स्क्वायर 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, या लिखने की जरूरत भी है कि नहीं है, पहली चीज तो ये है। तो ये 4x स्क्वायर है, तो इसको हम डायरेक्ट यहां भी कर सकते हैं, ये साइन स्क्वायर 4x स्क्वायर को पहले आप करिए साइन 4x स्क्वायर इंटू साइन 4x स्क्वायर, ये तो क्लियर हो गया, स्क्वायर है ना, तो अलग अलग भी कर सकते हैं इसको। ये x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 को आप इसको x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, एक एक्स स्क्वायर यहां यूज कर लीजिए, एक एक्स स्क्वायर यहां यूज कर लीजिए। अब आपका ये 4 है, आपको यहाँ 4 चाहिए, तो यहाँ 4 करेंगे तो ऊपर भी 4 करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ भी 4 चाहिए आपको नीचे, तो ऊपर भी 4 करना पड़ेगा, राइट। इससे क्या होगा, ये यहाँ का ये अब ये साइन थीटा बाय थीटा फॉर्म में आ गया है ना, लिमिट लगा रहा हूं मैं इसमें एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ भी लिमिट लगा रहे हैं एक्स टेंड्स टू 0, ये पूरा का पूरा जो टर्म है साइन थीटा बाय थीटा से ये 1 हो गया, ये भी साइन थीटा बाय थीटा से 1 हो गया, ये आपका 4 और ये आपका 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, ये उसका उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें है x cos x प्लस 2 sin x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 10x, इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0। तो आप देखिएगा ऐसे 3 सवाल हो चुके हैं, 14वां भी मैंने बताया आपको, 10वां भी ऐसा ही है। इसमें करना क्या है, ऊपर नीचे आप x से डिवाइड कर दीजिए पहले, तो यहाँ पर क्या आएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा cos x, इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा प्लस 2 sin x बाय एक्स, इसको x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, इसको x से डिवाइड करेंगे तो 10x बाय एक्स आएगा। ओके, अब हम लिमिट लगा दे रहे हैं, ठीक, लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x होता है cos 0 होता है 1, इसको आप 1 रख दीजिए, इसमें ये लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय एक्स होता है आपका 1, तो 2 तो है ही, तो 2 हो गया, x की जगह आप लिमिट लगा दीजिए 0, यहाँ 10x बाय एक्स, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 रख दीजिए, 2 + 1 3, 3/1 3 हो गया, 3 आ गया इसका उत्तर। सवाल संख्या 20 है ये, इसमें है लिमिट
x टेंस टू 0 और 2x माइनस एन एक्स बाय टेन एक्स प्लस एक्स। तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो फटाफट बताता हूँ। ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दीजिए, इसको x से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x बाय एक्स हो जाएगा 2, ये माइनस साइन एक्स बाय एक्स हो जाएगा साइन एक्स बाय एक्स, हो गया 10x बाय एक्स, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर रहे हैं, ये हो जाएगा x बाय एक्स यानी कि 1। बस यहाँ लिमिट लगाइए, यहाँ लिमिट लगाइए, x टेंस टू 0, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1, ये बन गया आपका 1/2। सवाल संख्या 21, इसमें आपका 5x cos x प्लस 3 sin x बाय 3x स्क्वायर प्लस 10x। तो इसमें भी आप ये काम करिए, ऊपर नीचे पहले x से डिवाइड करिए। डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ 5x cos x को आप मान के चलिए, मैं x से डिवाइड कर रहा हूँ सभी को। तो 5x cos x डिवाइडेड बाय x क्या हो जाएगा, 5 cos x प्लस 3 sin x बाय x 3x स्क्वायर बाय x 3x, 10x बाय x, सबको ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। लिमिट नहीं लिख रहा हूं मैं, आपको पता है कैसे करना है। ये cos x है, लिमिट लगाइए, cos x यहाँ पर cos 0 1 तो 5 आ जाएगा। मतलब cos लिमिट x टेंस टू 0, cos जो थीटा होता है जिसमें थीटा टेंस टू 0 है, ये आपका 1 होता है। तो 5 sin x बाय x हो गया है, तो sin x बाय x 1 होता है तो 3 आ जाएगा। 10x बाय x ये भी आपका 1 हो जाएगा, यहाँ 3 इंटू ये आपका x 0, लिमिट लगाया ना x टू 0, तो ये 3 हो जाएगा 0, 3 इंटू 0 0 और प्लस 1 आएगा यहाँ पे। तो नीचे का तो छोड़ ही दीजिए, 5 प्लस 3 8 आ जाएगा आपका। सवाल संख्या है 22, इसमें कहा गया है sin 3x माइनस sin x बाय sin x। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लगा लीजिए। इससे आपको sin c माइनस sin d का फॉर्मूला आना चाहिए, जो है 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस b d बाई 2। तो सीधा पहले 2 cos दिस प्लस दिस बाई 2 एंड दिस माइनस दिस बाई 2, यानी कि 2 cos 4x बाई 2 यानी कि cos 2x आ गया, और sin 3x माइनस x हो जाता है 2x बाई 2 आपका x हो गया। तो 2 cos 2x sin x ये कैंसिल हो गया। अब इसमें सीधा लिमिट लगा दीजिए, क्योंकि अगर 0 भी लगाते हैं तो cos 0 1 होता है, x टेंस टू 0 0 भी लगाते हैं तो cos 0 1 होता है, ये दोनों तो कट ही गए ना, तो 2 आ जाएगा इसका। सवाल संख्या है 23, sin 5x माइनस sin 3x बाय sin x। बिल्कुल सेम सवाल है पिछले जैसा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। इसमें आपको क्या करना है, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाना है, जो है 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। तो हमने क्या लगाया, 2 cos दिस प्लस दिस बाई 2 यानी 5x प्लस 3x 8x बाई 2 4x हो गया, और 5x माइनस 3x यानी कि 2x बाई 2 ये आपका sin x हो गया। sin x से sin x काट दीजिए, 2 cos 4x है। अब यहाँ पर आप लिमिट लगा दीजिए, मतलब ये दोनों हटा दिया आपने, ये क्या आया 2 cos 4x मतलब 0, 2 cos 0, cos 0 होता है 1, मतलब लिमिट लगाने के बाद तो 2 ही आएगा आपका। सवाल संख्या 24 है ये, इसमें है cos 3x माइनस cos 5x बाय x स्क्वायर। तो इसमें भी फॉर्मूला लगा देना है, cos c माइनस cos d का, तो हो जाएगा -2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, -2 sin दिस प्लस दिस बाई 2 और दिस माइनस दिस बाई 2, तो 3x प्लस 5x बाई 2 यानी कि 8x बाई 2 4x हो गया, और 3x माइनस 5x बाई 2 यानी कि माइनस ये हो गया -2x बाई 2, तो x बचेगा, 2 कैंसिल हो गया, लेकिन माइनस होगा यहाँ पे। फिर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये बाहर जाएगा माइनस, ओके, तो माइनस में यह माइनस आएगा बाहर, और ये माइनस ऑलरेडी था, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, इसलिए आप यहाँ पर प्लस देख रहे हैं। चलिए, अब ये sin 4x sin x बाय x स्क्वायर आ गया। तो अब यहाँ देखिएगा, ये 2 को हमने बाहर ले लिया है, तो ये हो गया आपका sin 4x, तो इसके नीचे 4x आपको करना ही पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। फिर आपका ये sin x है, एक हमने एक x स्क्वायर का एक x यहाँ ले लिया, एक x यहाँ ले लिया, ठीक है। अब इसमें ये आपका हो गया sin 4x बाय 4x, इसके लिए 4 यहाँ बाहर आ गया, और sin x बाय x, अब लिमिट लगा देंगे दोनों की जगह, आपको पता है लिमिट लगाने से क्या होगा, ये भी आपका 1, ये भी आपका 1, 4 है, और मैंने आपको बताया था 2 ऑलरेडी बाहर है, 2 इंटू 4 8 हो गया ये। सवाल संख्या है 25, tan 3x माइनस 2x बाय 3x माइनस साइन स्क्वायर x। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे आप x से डिवाइड करिए, मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ, tan 3x डिवाइडेड बाय x माइनस 2x बाय x हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3x बाय x हो जाएगा 3 माइनस साइन स्क्वायर x बाय x, ओके। अब इसमें आप देखिएगा, ये पहले तो जो चीज़ हो सकती है वो हम कर लेते हैं। ये 3x बाय x है, तो यहाँ 3 करना पड़ेगा, या 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर लिमिट लगा दी है, tan 3x बाय 3x हो गया 1,
तो ऊपर तो 3 - 2 आप देख ही रहे हैं, नीचे आपका 3 है माइनस। अभी साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स को करना है। साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स को करेंगे, साइन एक्स अलग लिख दीजिए, साइन एक्स अलग लिख दीजिए, एक के नीचे एक्स लगा दीजिए। ओके, अब साइन एक्स बाय एक्स कितना होता है, ये 1 होता है, केवल साइन एक्स बचता है आपका, केवल यहाँ साइन एक्स बचा। अब यहाँ पर साइन एक्स बचा, तो अगर आप एक्स में अगर ये लिमिट भी लगा दें, अगर मैं यहाँ लगा दूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये 0 ही होगा ना, 0 बनेगा। 3 - 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इंडिटरमिनेट केस नहीं आएगा, हो जाएगा 1/3। ओके, अगला सवाल है सवाल संख्या 26। तो इसको हम देखेंगे अगली बार। जैसे मैंने बताया कि इसमें ज़्यादा सवाल हैं, आखिरी में आपके एनसीईआरटी के सवाल भी आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।